अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज मियाँ है। नाज़रीन कराम, 3 अहम खबरों पे बात होगी, जिनमें 2 डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, अपडेट्स हैं और एक खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, उसके फैसले के हवाले से। आज के वीडियो में हम ये 3 अहम खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिल गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने का एक मामला था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया था इस मामले का, उसका फैसला आ गया। 2 जजेस साहिबान ने डिसेंडिंग नोट दिया, इख्तलाफ किया फैसले से और इससे कबल भी जो 4 जजेस थे वो इस बेंच से अलग हो गए थे। यानी 9 रुकनी बेंच था, फिर 5 रुकनी रह गया और इस जो बेंच की जानिब से 3 रुकनी बेंच की जानिब से जो फैसला दिया गया कि 90 रोज के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाए जाएं, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, इमरान खान बहुत खुश हैं और उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो हफ्ते के रोज से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से अब वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं और अपने कारकुनों को कह रहे हैं कि मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। पीडीएम की हुकूमत इस फैसले को बज़ाहिर तस्लीम कर रही है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ वज़ीर कानून ये भी कहते हैं कि ये फैसला 3-2 से नहीं बल्कि 4-3 के तनासुब से आया है। यानी कि 2 जजेस साहिबान ने जो बेंच मुअज़्ज़ज़ अदालत से बेंच से अलग होते हुए जो अपने इख्तिलाफी नोट लिखे थे, वो भी इस फैसले का हिस्सा हैं। तो इस तरह ये 4-3 की अक्सरियत से फैसला आया है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर इस फैसले की रूह को समझा जाए, तो फिर पीडीएम की मौक़िफ़ की तायीद होती है और अब ये मामला फिर एक जो गुंजलिक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, मुबहम फैसला भी इसको कहा जा रहा है। बज़ाहिर तो बहुत क्लियर है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाए जाएँ और सदर ममलिकत ने जो केपी असम्बली के इंतखाब की तारीख दी थी, उसे कलअदम करार दे दिया गया और गवर्नर को हुक्म दिया गया कि वो इलेक्शन अनाउंस करें, क्योंकि केपी के गवर्नर ने ही असेंबली डिसॉल्व की जो समरी थी उस पर दस्तखत किए थे। जबकि दूसरी जानिब जो पंजाब का मामला है उसमें गवर्नर और सदर ममलिकत को ये कहा गया कि वो मुशावरत के साथ पंजाब में इलेक्शन का कोई जो तारीख है उसकी अनाउंसमेंट करें। तो बज़ाहिर तो ये सूरत हाल है। लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, तहरीक इसके साथ-साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जेयूआई हो, ये इलेक्शन नहीं चाहते। पंजाब और केपी का इलेक्शन नहीं चाहते और इसके लिए बड़ी खुल के कोशिशें हो रही हैं और तो अब तो मरियम नवाज़ भी बहुत खुल के कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन अगर करवाने हैं तो फिर तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए और मियाँ नवाज शरीफ को पहले इंसाफ दे ले, तो फिर बाकी मामला देखते हैं, इलेक्शन को देखते हैं। यानी कि मरियम नवाज के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अहम मसला है, वो उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ को इंसाफ दिलाना है। वो समझते हैं कि पनामा केस के अंदर उनके साथ ज्यादती हुई, पहले वो उन ज़्यादतियों का अज़ाला कर लिया जाए या फिर जो उनके हरीफ हैं इमरान खान, उनके ऊपर भी इसी तरह के मुकदमात बनाए जाएँ और इसी तरह की उनको सज़ाएँ दी जाएँ इन्हीं अदालतों के ज़रिए और फिर ये पलड़े बराबर होते हैं। तो ये हमारी है रवायती सियासत, जिसकी भीड़ ये मुल्क चढ़ा है और आज माशी सूरत-ए-हाल ये है कि हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन ये हमारे सियासतदान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। हुकूमत हो चाहे अपोज़िशन हो, किसी को पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की कोई फ़िक्र नज़र नहीं आ रही और वही सियासत हो रही है जो गुज़िश्ता 35, 40, 50 साल से इस मुल्क के अवाम देख रहे हैं। अब अगर इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो उसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो बज़ाहिर कहता है जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इलेक्शन कराने नहीं जा रहा।
क्योंकि वो पीडीएम की हुकूमत के साथ एक पेज पे है। तब होगा क्या? ये खबर है, ये बात है जो हम इसमें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कहा गया कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर करवाए जाएँ, और सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद भी एक लूप होल जो है वो छोड़ दिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी कि 2, 4, 5 दिन जो है इलेक्शन आगे जा सकते हैं। इसका ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जब इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी जाए, तो उसके बाद फिर उसकी जो तशरीह है, वो किस तरह होगी? कौन करेगा? कि वो 2, 4, 5 दिन जो है वो 15 दिन भी हो सकते हैं, 145 दिन भी हो सकते हैं। तो अब दोबारा रिव्यू पिटीशन की तरफ जाएगी हुकूमत, या कोई नया लार्जन बेंच बनाने की दरख्वास्त देगी। ये सब मामलात अभी क्लियर होना बाकी हैं, क्योंकि हुकूमत का मूड बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब वज़ारत ख़ज़ाना से सबसे पहले जब वो कहेगा कि हमें पैसे दें, तो वो साफ इनकार सागदार साहब करेंगे। वो कहेंगे हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप देख नहीं रहे, हम आईएमएफ के पास झोली फैला के बैठे हुए हैं, रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, और हम किस तरह इतना बड़ा बजट दे सकते हैं, और उसके फिर 3 माह बाद फिर आम इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, तो हम किस तरह 2-2 इलेक्शन करवा सकते हैं? ये वो बिल्कुल ये 100% ये जवाज़ बनाएगी वज़ारत ख़ज़ाना, और उसके सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के जो लोग होंगे, वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देंगे, और वो लेटर फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जमा करवा देगा। जनाब देखें सर, माई बाप, हम तो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से पैसे लाएँ? अच्छा, उसके बाद ये भी सवाल हो सकता है कि ये सूबाई इलेक्शन है, तो सूबे इसमें ताउन करें। ठीक है, हम सूबों से पूछ लेते हैं, सूबों के अंदर भी वही लोग पीडीएम के हुकूमत के हमनवा बैठे हैं, जो कहेंगे बिल्कुल जनाब, हम कैसे पैसे दे सकते हैं? ये तो हमारा मैंडेट ही नहीं है। हमारी कैबिनेट तो किसी का जो बजट या पैसों के मामलात को अप्रूव ही नहीं कर सकती। हम तो कोई जो है पैसे देने का मजाज ही नहीं है। तो वो उनकी तरफ से भी कोरा जवाब होगा, निगरान हुकूमतों की तरफ से भी। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ये भी कहेगा कि मिलॉर्ड देखें, हमने इलेक्शन करवाने हैं, तो उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत है। महकमा तालीम जो है वो भी हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। हम उनसे कहते हैं कि आप अपने असातिज़ा कराम दें, हमने उनकी ड्यूटियाँ लगानी है। वो कहते हैं कि जनाब हम तो पहले ही मसरूफ़ हैं, मरदमशुमारी मुल्क के अंदर हो रही है, हमारे तो पहले ही असातिज़ा मरदमशुमारी का हिस्सा हैं, और बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है। इस वक़्त हमारे पास कोई इज़ाफ़ी नफ़री नहीं है असातिज़ा की, जो हम आपको दे सकें। कोई 30 अप्रैल तक हम मसरूफ़ हैं। यहाँ से भी उनको जो जवाब मिलेगा। उसके बाद फिर वज़ारत दाखिला की तरफ से ये कहा जाएगा कि जनाब हमारे पास क्योंकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर चल रही है इस वक़्त, और दहशतगर्दों के खिलाफ जो है उनकी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो इस वक़्त हमारे पास भी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की कमी है, और हम वो नहीं दे सकते अभी आपको। उनकी तरफ से भी एक सेक्शन अफ़सर जो है वो ख़त लिख देगा वज़ारत दाखिला की जानिब से, और अना सनाउल्लाह जो है मुझको को बल देते हुए कह देंगे जनाब हम क्या करें, आपके सामने है मुल्क के जो हालात हैं, तो वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। तो इस तरह वहाँ से भी जवाब हो जाएगा। तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह इलेक्शन करवाएगा? नहीं करवा सकेगा, और उसमें फिर हमारी अदालतें भी बहुत मुश्किल है कि ये 2 असम्बलियों का इलेक्शन करवा पाएँ, क्योंकि अभी जो हालात मुल्क के सियासी तौर पे भी होने जा रहे हैं, और माशी तौर पे भी, ये आने वाले दिन बहुत सख्त हैं पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अवाम पे, आम आदमी के लिए। जितनी महँगाई होने जा रही है, जो शरह महँगाई की जिस सतह पे जा रही है, तो आने वाले दिन ज़्यादा सख्त है, मुश्किल है। तो उसमें इन हुकूमतों के पास जवाब मौजूद हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और ये मुल्क जब मुआशी इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, तो उसमें हम एक ही साल में 2 इतने बड़े इलेक्शन हमारे लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते, तो फिर कोई दरमियानी राह निकाली जाएगी। तो इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, जो चाहती है कि 90 रोज़ के अंदर आईनी ज़रूरत है, उसको पूरा किया जाए, तो ये आईनी ज़रूरत पूरी होती हुई मुझे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और इसके बाद फिर सूरत-ए-हाल क्या बनती है, बहरहाल देखते हैं। लेकिन जो ख्वाहिश है पीडीएम की हुकूमत की, अब उस पे भी ज़िक्र कर लेते हैं, उसका कोई डिस्कस कर लेते हैं। वो उस खबर के अंदर क्या मवाद है हमारे पास, वो डिस्कस करते हैं कि अगले हफ्ते में कोशिश की जाएगी कि
कप्तान को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को किसी तरह हुकूमत गिरफ्तार कर पाए, क्योंकि घेरा तो मुकम्मल तौर पे तंग किया जा रहा है कप्तान के गिर्द। और जो ख्वाहिश है पीडीएम की, मरियम नवाज की, राना सनाउल्लाह की, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की और बाकी जो कायदीन हैं मुस्लिम लीग नवाज के, कि वो इमरान खान को जेल के अंदर बंद होता हुआ देखना चाहते हैं। इससे उनकी अना की तस्कीन होगी। और जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके ऊपर, उनको जिस्म अदालतों में अब बार बार बुलाया जाएगा, बल्कि वो कहते हैं ना, अदालतों में घसीटा जाएगा। और उनको मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद। तो उसमें फिर जो मुकदमात कुछ ऐसे भी हैं जिनमें वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी का कोई वो मौका देख रहे हैं, उस ताड़ में हैं कि किस वक्त इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके पास मुनासिब वक्त होगा। क्योंकि अगर हम ज़मान पार्क की बात करें तो वहाँ 24 घंटे पीटीआई के जो कारकुन हैं वो मौजूद होते हैं। एक हसार की सूरत है इमरान खान की रहायशगाह के बाहर। इसके अलावा आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो पेश होते हैं, या लाहौर हाई कोर्ट पेश होते हैं, और इसके साथ साथ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है या और अदालतें इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ जहाँ वो पेश हुए तो कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद उनके साथ थी। जहाँ मुमकिन नहीं था कि इमरान खान को किसी भी सूरत गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार किया जाता तो उसका बहुत बड़ा आगे से रिएक्शन हो सकता था, और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अवाम का जो तसादुम है वो बड़े पैमाने पे हो सकता था। तो हुकूमत की बहरहाल कोशिश है कि किसी भी तरह मार्च के अंदर और रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ प्लान एफआईए भी बनाती है, और दीगर जो एजेंसीज हैं हुकूमत के साथ मिलकर वो भी इस पे काम कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान को गिरफ्तार करने में हुकूमत कामयाब हो पाती है या नहीं।